सभी भक्तों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। एक प्रश्न है महाराज जी जो बहुत ही ज़्यादा भक्त लोग कर रहे हैं। ये कपिल जी हैं, ये लिख रहे हैं कि महाराज जी मेरा नाम कपिल है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है महाराज दीपावली कब मनाएं? तो महाराज जी से पूछते हैं चलो कि दीपावली कब मनाना चाहिए और किस टाइम मनाना चाहिए। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आइए दीपावली से संबंधित विशेष जानकारी और कम शब्दों में। हमारे पास भी कई फ़ोन आए, महाराज दीपावली हम 31 को या 1 को, तो मैंने जो उनको उत्तर दिए मैं इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। देखिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे सनातन धर्म में बहुत से प्रमुख त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, दशहरा है। इसी प्रकार से जो संत महापुरुष होते हैं कुछ और भी पर्व मनाए जाते हैं उनके यहाँ, जैसे गुरु पूर्णिमा है, अक्षय तृतीया है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, शरद पूर्णिमा है इत्यादि। तो आज हम चर्चा करेंगे दीपावली पर, और साथ साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रदान कर रहा हूं। भगवान से कामना है कि आपका ये पर्व बहुत ही सुख समृद्धि आपके जीवन में लाए, ये मेरी आशा है भगवान के चरणों में। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ये त्यौहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम चलते हैं क्यों मनाया जाता है। जिस समय इस धराधाम पर त्रेता युग चल रहा था, जो गुजर चुका है वो, और रावण का बहुत ज़्यादा अत्याचार था, धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अंत में रावण का संहार किया, और जब संहार करके वापस अयोध्या लौटे तो इतनी प्रसन्नता हुई कि घर घर में घी के दीपक जलाए गए। भैया भरत ने, तीनों माताओं ने, एवं घर घर में, अयोध्या में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में घी के दिए जलाए गए, प्रसन्नता में, खुशी में। तो तब से ये परंपरा आज तक हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। ये पर्व संतों के लिए बहुत ही उत्सव का विषय है, एवं ये पर्व जो भी व्यावसायिक लोग हैं, आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बहुत से लोग श्री सीताराम जी की पूजा ना करके या कम करके केवल गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आपके हृदय में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती, लक्ष्मी जी की मुख्यतः पूजा क्यों होती है? गणेश जी तो इसलिए होती, चलो प्रथम पूजन है, लेकिन लक्ष्मी जी की क्यों? तो इसका भी उत्तर सुन लीजिए। जिस समय इस धराधाम पर राक्षसों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, राजा बलि का जब शासन था और इस पूर्ण संसार में उसका तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं को कैद कर लिया था, तो इंद्र की विशेष प्रार्थना पर नारायण भगवान ने अदिति माँ के गर्भ से पयोद व्रत धारण किया था माँ ने, तब उनके गर्भ से उपेंद्र भगवान के रूप में इनका अवतार हुआ, नारायण भगवान का, वो भी केवल 52 अंगुल के। और जब ये थोड़े बड़े हुए और जाकर के यही दिवस था, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी, जिस दिन राजा बलि को छला। जब अब का ना कहानी मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, जिस समय उनको छला और तीनों लोकों का दान जब कर दिया राजा बलि ने, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने हमें दान की 3 पग पृथ्वी और उसमें संपूर्ण लोकों को हमने नाप लिया, अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ कि आपने बिना सोचे समझे गुरु की बात को ना मान करके हमें दान की, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा देखिए, आज के दिवस में माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ से मुक्त हो रही हैं, वचनबद्ध थी, इसलिए
आज के दिवस में यही आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आज के दिवस में जो माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा उसके यहाँ सुख समृद्धि हो, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो। तब से ये परंपरा चली आ रही है। अब आज के समय लोग धन के लालची ज़्यादा है, भक्ति के कम, इसलिए राम जी की पूजा कम, गणेश लक्ष्मी की पूजा ज़्यादा कर रहे हैं। खैर अपना अपना विषय है, हम तो सभी देवी देवताओं के मानने वाले हैं। आइए कब मनाएं इस 2024 में, तो ध्यान से सुने। 2024 में जो ये पर्व है ये कब मनाएं, तो उसका उत्तर सीधा सीधा है। देखिए दीपावली प्रदोष काल में मनाई जाती है, प्रदोष काल को देखा जाता है। प्रदोष काल किसे कहते हैं? सूर्य अस्त के पहले 24 मिनट से सूर्य अस्त के बाद तक 24 मिनट का समय देखा जाता है। तो अब की बार 2024 में प्रदोष काल जो है वो 31 अक्टूबर को ही है, 1 नवंबर को नहीं है। अर्थात ये पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दूसरा, जो लोग महालक्ष्मी जी की रात्रिकालीन पूजा करते हैं मध्य रात्र में, तो उनके लिए जो निशीत काल है, महानिशीत काल, वो भी रात्र में इसी 31 अक्टूबर को ही आ रहा है। इसलिए ये पर्व जो है हम लोग 31 अक्टूबर को ही मनाएं। अच्छा, आप पूछ सकते हैं महाराज शुभ समय क्या है दीपोत्सव का, पूजन का? तो सुनो, 31 अक्टूबर की सायं 6:25 से लेकर के रात्र 8:15 तक इसका शुभ समय है, शुभ अवसर है। ऐसा हमारे धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आया है। इसलिए मैं आपसे वही कहूँगा, बहुत विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा करें और उनकी असीम कृपा प्राप्त करें, और 31 अक्टूबर को ही हमारी दृष्टि से मनाएं। ऐसा धर्म ग्रंथों के अध्ययन करके मैं आपको बताया है। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि महाराज जी ने बताया कि दीपावली कब मनाना चाहिए, तो जब महाराज जी ने बताया उसी टाइम दीपावली मनाएं। और भी त्यौहार आएंगे तो उनके भी हम आपको 10 दिन पहले ही आपको सूचित कर दिया करेंगे कि ये किस दिन त्यौहार है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कि क्या होगा कि हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। राधे राधे।